सालों से, उसको भारत ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, उसको रोक दिया है और पाकिस्तान को एक करारा मैसेज दिया है कि अगर आप अपनी धरती का इस्तेमाल आतंकवादियों के प्रश्रय के लिए अगर देंगे तो फिर भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत उसको उसी लहजे में जवाब देगा जिस तरीके से आतंकवादियों ने यहाँ पर पर्यटकों पर निशाना साधा है। भले ही किसी भी तरीके का दबाव हो, लेकिन भारत झुकने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि देखिए कई ऐसे फैसले लिए गए। अनूप, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बड़े फैसले हुए हैं, वो एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनाते हैं। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. 5 फैसले थे वो हमने आपको सुनाए। अब देखिए अनूप हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, 48 घंटे में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना होगा, इसके अलावा वीजा नहीं मिलेगा और साथ ही जो पाकिस्तानी दूतावास है भारत में उसको भी बंद कर दिया जाएगा। 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिक को भी भारत छोड़ना होगा। ये भारत की तरफ से अपने आप में बहुत बड़े कदम है, यानी कि जो कूटनीतिक रिश्ता था भारत और पाकिस्तान के बीच में वो पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए इसी को करारा जवाब बोलते हैं। लगातार इस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि पाकिस्तान की धरती से अगर आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय दिया जा रहा है तो भारत उसी लहजे में जवाब देगा और यही वजह है कि सारे राजनयिक संबंध जो हैं एक तरह से उसको तोड़ दिया गया है। सिंधु जल संधि बहुत बड़ी संधि है, इसको रोक दिया गया। अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया और आपने सुना होगा जब विदेश सचिव कह रहे थे कि अगर कोई अगर इंटर भी किया है अटारी बॉर्डर से तो उन्हें तत्काल प्रभाव से उन्हें जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी नागरिक भारत आए हैं वीजा के सहारे, उसके वीजा को रद्द किया गया है और उन्हें जाने को कहा गया है। दूसरी तरफ जो दूतावास है वो उसको बंद कर दिया गया है और वहाँ के जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसको 30% तक लाया गया है कि अपने आप में ये बड़ा फैसला कह सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान को ये पाकिस्तान दुनिया के सामने पाकिस्तान को दर्शाया गया है कि अगर आपकी धरती से आतंकवाद को प्रश्रय दिया जाएगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार बैठी है। और लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि आतंकवादी घटनाओं को लेकर के किसी भी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है और जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादियों ने कह सकते हैं निहत्थे पर्यटकों पर निशाना साधा है, इसकी किसी भी देश ने, सभी देशों ने एक मुश्त कड़ी निंदा की है। ऐसे में पाकिस्तान दुनिया में
एक अलग थलग का हो, इसकी कोशिश और इसी को लेकर एक बड़ी पहल, बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है। और जिस तरीके से सीसीएस की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये खड़े फैसले हैं। देखिए, दो फ्रंट की बात है। एक फ्रंट कि सेना किस तरीके से रिटेलिएट करेगी, किस तरीके से उस पर कार्रवाई करेगी, वो तो आने वाले दिनों में भी दिखेगा, वो चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कि भारत पाकिस्तान को लेकर कि किस तरीके से संबंधों को लेकर आगे बढ़ना है, उस पर एक तरह से कह सकते हैं कि भारत सरकार ने दिखा दिया है कि आपको उसी लहजे में जवाब दिया जाएगा और दुनिया में आपके चेहरे को बेनकाब किया जाएगा और आपको अलग थलग किया जाएगा। ठीक है अनूप, आप बने रहिएगा। एक बड़ी खबर मिल रही है, कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो सभी दल इस बैठक में शामिल होंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी दल शामिल होंगे। अनूप हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, तो कौन कौन से नेता इसमें शामिल हो सकते हैं और क्या कयास लगाए जा रहे हैं इस बैठक को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि सुबह में ही हमने इस खबर को चलाया था न्यूज 18 के माध्यम से कि सरकार हर बात को हर राजनीतिक पार्टियों के सामने ले जाना चाहती है, उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहती है। ऐसे में राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है, उनकी अगुवाई में कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया, अध्यक्ष को बुलाया गया है और सरकार चाहती है कि इस पूरे मुद्दे पर एक मुश्त हो, क्योंकि देखिए ये मामला आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा है। ऐसे में पहले जो है वो सभी राजनीतिक पार्टियों को सरकार की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या क्या घटना हुई है। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि सरकार इसको लेकर के क्या कार्रवाई करने जा रही है। यानी सरकार इस मसले पर सभी राजनीतिक पार्टियों को ऑन बोर्ड रखना चाहती है। देखिए, ये परंपरा पुरानी है, लेकिन सरकार इस मसले पर सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ एक तरीके से रखना चाहती है। बिल्कुल अनूप, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया भारत के साथ है। ऐसे में भारत के ही लोग, विपक्षी पार्टियों को भी एक होने की जरूरत है। आज रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से जो विवादित बयान दिया गया, ऐसी राजनीतिक फायदे के लिए बातें बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है ऐसे वक्त में। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा का बयान कह सकते हैं कि निजी बयान हो सकता है। अभी तक आधिकारिक रूप से चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या किसी अन्य पार्टी